अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम माय चैनल नॉलेज हाउस। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का लेसन नंबर 7, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। तो ये लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अगर आपको उर्दू में जानना है कि इसकी निशानियाँ क्या होती हैं, तो सबसे पहले इसकी उर्दू में निशानियाँ मैंने दी हुई हैं यहाँ पे। ये सबसे पहले निशानी है चुका है, दूसरी चुकी है, तीसरी चुका हूँ, लिया है, चुके हैं। अभी आप शायद नहीं समझ रहे होंगे कि इनका मतलब क्या है कि चुका है, चुकी है, चुका हूँ, लिया है, चुके। तो ये कुछ निशानियाँ हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब ही यही है कि ज़माने हाल में प्रेजेंट टेंस में कोई चीज़ हो चुकी है, मतलब अभी अभी हो चुकी है, इसका मतलब ये होता है। तो इसके उर्दू में जुमले हैं जो आपको, जिससे आप इन निशानी को समझने में आसानी होगी। तो नीचे देखते हैं, फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे हमारे पास एक जुमला है, मैं खाना खा चुका हूँ। मतलब मैंने अभी अभी खाना खाया है, किसी को बता रहा हूँ मैं खाना खा चुका हूँ। तो ये प्रेजेंट टेंस में जो जुमला मतलब कोई काम हुआ तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। काम हो चुका हो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो दूसरा जुमला है, मैंने खाना खा लिया है। तो यहाँ पे लिया है, जो यहाँ पे हमारे पास ये साइन है, तो ये यहाँ पे यूज़ हो गई। तो तीसरे नंबर पे जुमला है, वो स्कूल जा चुके हैं, चुके हैं, ये लास्ट पे हमारे पास जो साइन है, तो यहाँ पे चुके हैं ये इस्तेमाल हो गई। वो खाना खा चुके हैं, ये भी सेम ही है, जो साइन है लास्ट वाले जुमले में, वो खाना खा चुके हैं, मतलब वो खाना खा चुके हैं। प्रेजेंट टेंस में कोई काम हो चुका है तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। तो नीचे अगर इंग्लिश में हमें इनके जुमले बनाने हैं तो उनका तरीका नीचे दिया हुआ है, मेकिंग ऑफ सेंटेंस, जुमले बनाने का तरीका ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे रूल्स आएंगे, इनके रूल्स में आते हैं। सबसे पहले जुमले बनाने में आपके पास आएगा सब्जेक्ट के साथ, उसके बाद आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। जैसे हम एक सिंपल वर्ड होता है ईट, स्लेप हो गया, वाक हो गया। ईट मतलब खाना, स्लेप मतलब थप्पड़ मारना, वाक मतलब घूमना, ठीक हो गया। अभी इनका थर्ड फॉर्म होता है ईटिन हो गया, मतलब खा लिया, स्लेप्ट थप्पड़ मार ली, वाक्ड घूम लिया, ठीक हो गया। ये थर्ड फॉर्म हो गया इनका। अभी तीसरे नंबर पे जो हमारे पास रूल आता है वो है हेल्पिंग वर्ब। जो प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब हैं हैज़ एंड हैव, ठीक हो गया। ये दो है हेल्पिंग वर्ब है, ये इनके थर्ड फॉर्म के बाद ये हेल्पिंग वर्ब भी लगेंगे, ये रूल्स में बताया जा रहा है। लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे कि हर जुमले में आता है, ठीक हो गया। अभी हैज़ और हैव किस प्रोनाउन और नाउन के साथ यूज़ होते हैं, तो नीचे लिखा हुआ है हैज़ का यूज़। हैज़ यूज़ होता है ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक हो गया। और हैव जो यूज़ होता है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ, ठीक हो गया। मतलब कि सिंगुलर नाउन के साथ होता है यूज़ हैज़ और प्लूरल नाउन के साथ होता है यूज़ हैव, ठीक होगा। नीचे इसके एग्जांपल दिए जा रहे हैं। इंग्लिश में कुछ जुमले बनाए हुए हैं जैसे उर्दू में बने हुए थे पहले। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही हैज़ प्लक्ड द फ्लावर, उसने फ्लावर गुलाब तोड़ चुका है, ठीक हो गया। इसका उर्दू में ये मफहूम होगा। तो ही के साथ हैज़ यूज़ हुआ है क्योंकि ही है सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसके साथ आगे चल के हमने लगाया है पलक के साथ थर्ड फॉर्म पलक्ड। तो लास्ट में फ्लावर तो वैसे ही ऑब्जेक्ट आ गया है। तो इसी तरह जैसे मैंने मेकिंग ऑफ सेंटेंस बनाया था रूल्स से, कुछ उसी तरह ये जुमला बना हुआ है। आप पेन और कॉपी लेकर इसको कुछ जो है ना प्रैक्टिस किया करें तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास जुमला है आई हैव प्लक्ड द फ्लावर, मैं गुलाब तोड़ चुका हूँ, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आई के साथ हमने हैव लगाया क्योंकि ऊपर हैव का यूज़ हमने लिखा हुआ है आई, वी, यू एंड प्लूरल नाउन के साथ। तो यहाँ पे पलक थर्ड फॉर्म आ गया और फ्लावर ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद है वी हैव प्लक्ड द फ्लावर, हम गुलाब तोड़ चुके हैं, ठीक हो गया। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है, ये वी के साथ हैव यूज़ किया है क्योंकि वी प्लूरल नाउन है, ठीक हो गया। तो लास्ट में हमारे पास आ रहा है शी हैज़ प्लक्ड द फ्लावर, उसने
गुलाब तोड़ चुकी है। ठीक हो गया। तो ये शी के साथ हैज़ यूज़ हुआ है क्योंकि शी सिंगुलर नाउन है। ठीक हो गया। तो उम्मीद है आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल के प्रेजेंट परफेक्ट जो ये जुमले ये सिंपल हैं, ये सिंपल आपको समझ आ गए। अभी इसके दूसरा जो जुमले हैं वो है नेगेटिव सेंटेंस हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है पर इसमें सिंपल टेंस आते हैं पहले, फिर नेगेटिव टेंस आते हैं, बाद में इंट्रोगेटिव आते हैं। अभी नेगेटिव आ गए हमारे पास। तो नेगेटिव के हमारे पास यहाँ पे मेकिंग ऑफ द नेगेटिव सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस जुमलों बनाने का तरीका। तो रूल्स में नंबर 1 पे है सब्जेक्ट, जैसे कि पहले जुमलों में था। दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब है हैज़, हैव प्लस इसमें जो एडिशनल लफ्ज़ है वो है नॉट प्लस नॉट। ठीक हो गया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस है। थर्ड पे आता है थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। ठीक हो गया। और लास्ट में ऑब्जेक्ट ही आएगा ऑब्वियसली। ठीक हो गया। इसके एग्जाम्पल हैं जो मैंने जुमले पहले प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल जुमलों बनाए थे, अभी नेगेटिव के बनाए हुए हैं। तो इनका जो है ना आपको तरीका ऊपर बताया हुआ कैसे बनाने हैं, तो नीचे बनाए भी हुए हैं, आप देख लें। ही हैज़ नॉट प्लक्ड द फ्लावर। वो गुलाब नहीं तोड़ चुके। ठीक हो गया। तो ये इसमें नहीं का जो इजाफा हो रहा है तो इसमें नेगेटिविटी ज़ाहिर होगी, लाजमी है। मनफी जुमले किसी चीज़ के लिए नहीं ना ही बोलना पड़ता है इसमें जो है ना, इसलिए इसको नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो नंबर दूसरे पे है आई हैव नॉट प्लक्ड द फ्लावर। मैं गुलाब नहीं तोड़ चुका हूँ। ठीक हो गया। चुका हूँ लास्ट में इसकी जो चुका हूँ लास्ट में देखें आप इसकी जुमले में जो चुका हूँ आता है कि ये उर्दू में जैसे मैंने आपको इनकी साइंस बताएं तो आपको ये साइंस लाजमी याद रखना होगी ताकि आपको जो है ना जुमला बनाने में, इंग्लिश जुमला बनाने में और उर्दू की जो है ना पहचान करने में आसानी हो जाए। तो थर्ड जुमला यहाँ पे आता है शी हैज़ नॉट डन हर होमवर्क। वो अपना होमवर्क नहीं कर चुकी है। ठीक है, चुकी है ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पर इसमें जो नॉट आ रहा है तो ये मनफी जुमला हो गया, नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, लास्ट में जो हमारे पास चौथे नंबर पर जुमला आ रहा है वी हैव वॉन द मैच। सॉरी, यहाँ पे नॉट लगना था पर चलो ये मिस्टेक हो गई है। अभी देखता हूँ अगर एडिट हो जाता है तो कर लेता हूँ। वी हैव नॉट, यहाँ पे नोट आएगा, वी हैव के बाद नोट आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आएगा, वॉन द मैच, हम मैच नहीं जीत चुके हैं। ठीक हो गया। तो जी ये थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव जुमले। तो नीचे चलते हैं, लास्ट में जो हमारे पास आता है इसका पोर्शन है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब सवाली जुमले। लास्ट में जो सवाली जुमले हैं तो इस यहाँ पे लिखा हुआ है मेकिंग ऑफ दी इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सवाली जुमले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाने का तरीका। ठीक हो गया। यहाँ पे रूल्स है, उसके नीचे जो हेल्पिंग वर्ब है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, पहले जैसे हम सब्जेक्ट लगा रहे थे दोनों, पहले पॉजिटिव जुमले और जो नेगेटिव जुमले थे उनमें हम पहले सब्जेक्ट लगा रहे थे, पर यहाँ पे सबसे अलग बात ये होती है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगता है। ठीक हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा नंबर तीसरे पे, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, नंबर चौथे पे ऑब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट ही आता है। तो एग्जाम्पल है यहाँ पे इसके कुछ मैंने जुमले बनाए हुए हैं तो देख लेते हैं ये कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है हैज़, उसके बाद ही लगा हुआ है। हैज़ इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये ही सिंगुलर नाउन है, से ये सिंगुलर नाउन है तो उसी वजह से हैज़ ही लगेगा यहाँ पे। ही हैज़ प्लक्ड द फ्लावर, तो हैज़ के बाद जो है ना ही लगा है नाउन, और उसके बाद जो है ना थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लगा है प्लक्ड द फ्लावर, लास्ट में ऑब्जेक्ट आ गया। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क की साइन लाजमी लगानी है क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क के जुमले हैं। क्या वो गुलाब तोड़ चुके हैं। ठीक हो गया। तो इसका ये सवाली जुमला हो गया। तो दूसरे नंबर पे ये जुमला आ रहा है हैव आई नॉट प्लक्ड द फ्लावर, क्या मैं गुलाब नहीं तोड़ चुका। ठीक हो गया। तो हैव के साथ आई यूज़ किया है क्योंकि हैव प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होता है। तो आई वी यू दे के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि हैव लगता है तो यहाँ पे मैंने हैव लगाया। ठीक हो गया। तो
थर्ड नंबर पे हमारे पास जुमला आ रहा है हैज़ शी डन हर होमवर्क, क्या उसने अपना होमवर्क, क्या वो अपना होमवर्क कर चुकी है। यहाँ पे भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वो अपना होमवर्क कर चुकी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक सवाल पूछा जा रहा है, क्या वो अपना होमवर्क कर चुकी है। चुकी है लास्ट में जो इसकी साइन आ रही है उर्दू में, तो ये आप समझ जाएं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो लास्ट में इसमें एक जुमला और है चौथे नंबर पे, हैव वी वॉन द मैच। लास्ट में हैव लगाया है वी के साथ, क्योंकि हैव प्लूरल नाउन के साथ लगती है और वी प्लूरल नाउन है। क्या हम मैच जीत चुके हैं, ठीक हो गया। तो लास्ट में ये जुमला था। तो उम्मीद है आप लोग सबको मेरा ये आज का जो सबक है समझ आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया करें, प्लीज़ स्किप ना किया करें, ताकि आपको जो है ना पूरी नॉलेज मिलती रहे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक किया करें और बेल आइकन को दबाया करें, ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।